हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार अपने चैनल के ऊपर। और जैसे कि अब एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है तो सबका फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम मैक्सिमम होगा, उसी के साथ टेंशन भी बहुत ज़्यादा होगा। और जिसने 100% पढ़ाई की है, जिसका सब हो गया है पढ़ के, उसको तो कुछ टेंशन नहीं होगा। उसी के साथ जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी कुछ नहीं टेंशन होगा। तो टेंशन किसको होता है? जिसने 20% पढ़ा है, 30% पढ़ा है, 50% पढ़ा है, 80% पढ़ा है, तो उन लोगों को टेंशन होता है लास्ट के 25-30 दिन के अंदर। उनके दिमाग में अंदर एक ही खेल चलता है कि यही एग्ज़ाम में फुल डेडिकेट होके पढ़ाई करे या एक ड्रॉप ले ले। तो जब आप सोचते हैं ड्रॉप लेने के बारे में तो आप थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन एक 4-5 मिनट आप टाइम दीजिए। आपके पास बहुत कम टाइम है, टाइम नहीं है मुझे मालूम है, फिर भी आप मुझे एक 5 मिनट का टाइम दीजिए और वीडियो एंड तक देख लीजिए। आपको लास्ट के 23 डेज का इतना एग्जैक्ट, एक्यूरेट और परफेक्ट प्लानिंग और कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। इस प्लानिंग के बाद आपका अगर अभी इस कंडीशन पे 50% भी कंप्लीट हो गया है पढ़ के, तो उसके बाद का कंप्लीशन होगा और आपको कम से कम 550 मार्क आने ही आने हैं, 550 प्लस मार्क आने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होते, किसी के पास 24 घंटे से कम नहीं होते। तो 24 आवर्स के अंदर अपने को कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। हम अगर 6 घंटे से कम सोएंगे तो उसका अपने ब्रेन पे एक इफेक्ट होता है, जिससे हमारा ग्रास्पिंग पावर कम होता है। इसलिए कितना भी एग्ज़ाम पास आए, कम से कम हमें 6 घंटे सोना ही है। उससे अगर कम सो जाओगे तो अपना ब्रेन उतना ग्रास्पिंग नहीं करेगा, और ये आप 5 घंटे सोओगे और 1 घंटा बचाएंगे तो वो दिन में से आपके 3-4 घंटे ले लेगा, क्योंकि आपके माइंड का ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है, माइंड का एक्टिवनेस कम होता है। इसलिए आपको कम से कम 6 घंटे सोना ही सोना है। 6 घंटे सोएंगे, उसके बाद रोज़ नहाना है। आप अगर फ्रेश नहीं होगे तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगा। इसलिए नहाने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए आप 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा दीजिए। उसके बाद लंच के लिए कितना टाइम देंगे? 45 मिनट्स, क्योंकि आप खाना खा के तो करने लगेगी नहीं। आपका 15-20 मिनट में खाना होगा, उसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट रिलैक्सेशन होगा, जिसके बाद आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर लेंगे। और उसी के साथ डिनर को आप 45 मिनट्स देंगे। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके मैसेज वगैरह आ गए होंगे तो उनको रिप्लाई देने के लिए आप दिन का 1 घंटा निकाल लेंगे। तो ये आपका टाइम क्या है? 24 आवर्स में से वेस्टेज आवर्स कितने हो जाते हैं अपने? टोटल 10 आवर। तो ये सब इतना कैलकुलेट करने के बाद हमारे 24 आवर्स में से 10 आवर्स चले जाते हैं। उसके बाद भी अपने पास रहते हैं 14 आवर्स। तो अब इस 14 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है? 14 आवर्स को हम एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 आवर्स, 5 आवर्स एंड 4 आवर्स के अंदर, जिसके अंदर हम ये 4 आवर्स है उसको बायोलॉजी के लिए देंगे, 5 आवर्स केमिस्ट्री के लिए देंगे और 5 आवर्स फिजिक्स के लिए देंगे। क्योंकि बायोलॉजी 360 मार्क का सब्जेक्ट है, ये मुझे मालूम है, लेकिन अब बायोलॉजी में अपना ज़्यादा हैंड रहता है, इसलिए हम कम टाइम में भी रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए उसको हम कितने घंटे देंगे? 4 घंटे देंगे। फिजिक्स को कितना टाइम देंगे? 5 घंटे। और केमिस्ट्री को देंगे 5 घंटे। अब बायोलॉजी के कितने चैप्टर है? 38 चैप्टर, फिजिक्स के 30 चैप्टर एंड केमिस्ट्री के 30 चैप्टर है। तो अपने को क्या करना है? 23 डेज के अंदर 38 चैप्टर रिवाइज करने हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स के 30 और केमिस्ट्री के 30 चैप्टर्स। मतलब मैंने बोल रहा कि हम सभी चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। इसमें से अगर मैंने जैसे बोला कि मैंने कंसिडर किया है उन लोगों को जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है और 50% सिलेबस करना बाकी है। तो 38 में से जिनके 19 चैप्टर्स बायोलॉजी के हो गए हैं और 19 चैप्टर उन्हें करने हैं, फिजिक्स के एटलीस्ट 15 चैप्टर हो गए हैं और 50 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री के 15 चैप्टर हो गए हैं और केमिस्ट्री के 15 चैप्टर्स करना बाकी है। अब ये बायोलॉजी के 4 घंटे को हम डिवाइड करेंगे 2.5 आवर एंड 1.5 आवर को, फिजिक्स का 3.5 आवर एंड 1.5 आवर्स को, और केमिस्ट्री का सेम पैटर्न, जिसके अंदर हम जो पहले 2.5 आवर है बायोलॉजी का वो देंगे नया चैप्टर करने के लिए। तो दिन में एक हम नया चैप्टर करेंगे 2.5 आवर में।
और मुझे नहीं लगता कि बायोलॉजी का 2.5 आवर से कोई ज़्यादा टाइम लेने वाला नया चैप्टर होगा जिसे हम न्यूली करने के लिए टाइम लगेगा 2.5 घंटे से ज़्यादा। ठीक है, तो 2.5 आवर में हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर करेंगे एंड 1.5 आवर में हम वो चैप्टर करेंगे जो हमारा पहले रिवाइज हो चुका है। सेम वही उसी तरह से हम फिजिक्स का क्या करेंगे, 3.5 मतलब 3.5 आवर में एक नया टॉपिक करेंगे एंड 1.5 आवर में एक पुराना टॉपिक रिवाइज करेंगे और केमिस्ट्री के साथ भी सेम उसी पैटर्न में करेंगे। जिसके बाद हमारा क्या होगा, एक दिन में 3 नए टॉपिक होंगे और 3 पुराने टॉपिक रिवाइज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दिन का प्लानिंग कि हर दिन हम क्या करेंगे, एक बायोलॉजी का नया टॉपिक करेंगे, एक पुराना टॉपिक रिवीजन करेंगे, एक फिजिक्स का नया टॉपिक करेंगे, इसका पुराना टॉपिक रिवाइज करेंगे, एक केमिस्ट्री का नया टॉपिक करेंगे, एक केमिस्ट्री का पुराना टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, 23 डेज़ के प्लान के अंदर करेंगे, जिसके अंदर आपका अभी इस कंडीशन में 50% सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है। तो उसके बाद भी आपको 50% सिलेबस नेक्स्ट 23 डे के अंदर कंप्लीट होगा और आपको कम से कम 550 मार्क्स आने ही आने हैं। बस आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये प्लान आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तो 23 डे जो आगे के होने वाले हैं उनको हम डिवाइड करना है। कैसे, 23 डेज को हम डिवाइड करना है, फर्स्ट 5 डेज, देन नेक्स्ट 1 डे, 5 डे, 1 डे, 5 डे, 1 डे, 4 डे एंड 1 डे। ये जो फर्स्ट 5 डेज होंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब दिन में से क्या हो रहा है, एक पुराना टॉपिक रिवाइज हो रहा है, एक नया टॉपिक कर रहे हैं हर सब्जेक्ट का। तो इस 5 दिन में हम बायोलॉजी के 10 टॉपिक कर लेंगे, फिजिक्स के 10 टॉपिक कर लेंगे और केमिस्ट्री के 10 टॉपिक कर लेंगे। लेकिन हर कोई बंदा ये 10 टॉपिक कर ही लेगा ऐसा नहीं है। कुछ एक आध बड़ा टॉपिक आ जाता है और वो बड़ा टॉपिक पेंडिंग रह जाता है। तो ये पेंडिंग चीज़ें पेंडिंग रहने की वजह से हम ये शेड्यूल क्या करते हैं, फॉलो करना बंद करते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने क्या किया है, हर 5 दिन के अंदर एक दिन कैसा दिया है, गैप दिया है, जिसमें हम क्या करेंगे, इन 5 दिन में जो हमारा बैकलॉग रह गया है, अब ये बायोलॉजी के 10 टॉपिक करने हैं, लेकिन क्या हुआ, हमारा तीसरे दिन में एक तो नया टॉपिक आधा ही हुआ, आधा करना बाकी है। तो उसके बाद हमारे दिमाग में वो रहता है कि यार वो टॉपिक रह गया, इसके और 2-4 दिन शेड्यूल फॉलो करते हैं और वो शेड्यूल भी बंद कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में चलता रहता है कि यार ये भी रह गया है, ये भी शेड्यूल हमने अच्छे से नहीं फॉलो किया तो अब भी नहीं होगा। इसलिए हर 5 दिन के बाद एक दिन फ्री, इस दिन में कुछ भी नहीं करना। उस दिन में क्या करना है, हमें बैकलॉग इन लास्ट 5 डेज। ये लास्ट 5 डेज में हम जो बायोलॉजी के 10 टॉपिक किए, फिजिक्स के 10 टॉपिक किए और केमिस्ट्री के 10 टॉपिक किए, उसके अंदर जो बैकलॉग रह गया, कुछ टॉपिक करने बाकी रह गए, कुछ टॉपिक आधे रह गए, और सब बैकलॉग हम 6th डे पे कवर करेंगे। और सेम वही होगा, नेक्स्ट 5 डे में हम और 10 टॉपिक करेंगे और उसके नेक्स्ट जो एक दिन है उसके अंदर हमने जो 5 दिन में बैकलॉग रह गया वो करना है। उसके बाद सेम पैटर्न नेक्स्ट 5 डे में क्या करना है, 10 टॉपिक्स करने हैं और उसके नेक्स्ट डे में क्या करना है, बैकलॉग जो रह गया है 5 दिन के अंदर। अब जो नेक्स्ट 4 डेज होने वाले हैं उसके अंदर हम 8 बायोलॉजी टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के अब 30 चैप्टर्स हो गए, बस 8 चैप्टर्स बाकी है। तो नेक्स्ट 4 डे में हम क्या करेंगे, बायोलॉजी के 8 टॉपिक करेंगे। अब फिजिक्स के तो 30 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट 4 दिन में फिजिक्स का क्या करेंगे और वही 4 दिन में केमिस्ट्री का क्या करेंगे, क्योंकि के बाद दिन के 4 घंटे तो हम बायोलॉजी के चैप्टर्स करेंगे और उसके बाद जो 5 घंटे रहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के इन 4 दिन के अंदर, उसके अंदर हम ये 30 चैप्टर्स के अंदर जो भी बैकलॉग है वो ये 4 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। तो बैकलॉग्स इन 18 डेज इज़ कवर्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दीज 4 डेज। तो आप बोले कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का बैकलॉग तो कवर हो गया है 18 दिन का अंदर का। अब बायोलॉजी के बैकलॉग का क्या करेगा, तो जो नेक्स्ट 1 डे है उसके अंदर 8 घंटे हम बायोलॉजी का बैकलॉग कवर करेंगे। ठीक है, 8 घंटे बायोलॉजी का बैकलॉग कवर करेंगे, जिसके अंदर हम MBI और GBI को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, GBI और MBI को हम सेपरेट 3 घंटे देंगे लास्ट डे के अंदर, क्योंकि ये तो चैप्टर है उसके अंदर से आते हैं 8 क्वेश्चन, यानी 32 मार्क्स, जो कि है बहुत ज़्यादा।
इम्पॉर्टेंट। तो आपने अगर ये 23 डे शेड्यूल फॉलो कर लिया तो उसके बाद आपका 550 प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट हमारा पेपर का अटेम्प्ट का सिस्टम क्या होना चाहिए, हमें पहले क्या किसे अटेम्प्ट करना चाहिए, बायोलॉजी को, फिजिक्स को या केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स को अटेम्प्ट करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करते वक्त हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो भी बेहतरीन चीज़ें हैं और जो मस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें करेंगे आपको 550 प्लस स्कोर लाने के लिए। अगर आपका 50% सिलेबस भी अभी कंप्लीट हुआ है तो ठीक है। तो ये सब करने के बाद अपने को मिनिमम स्कोर कितना आना है, 550। अब ये फॉलो करोगे तो आपको बायोलॉजी में 330 प्लस स्कोर आना ही आना है, फिजिक्स में कम से कम 100 तो आएंगे और केमिस्ट्री में कम से कम 120 आएंगे, जो कि कंबाइनली होते हैं 550 प्लस। लेकिन ये कब होगा, इफ़ यू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ई प्लानिंग आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जिसके बाद आपको गारंटीड 550 प्लस मार्क आएंगे। क्योंकि मैक्सिमम प्लानिंग में क्या होते हैं, वो शेड्यूल तो देते हैं लेकिन शेड्यूल के अंदर बैकलॉग कवर करने के लिए एक टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से क्या करते हैं लोग कि मैक्सिमम 5 या 4 डेज़ के अंदर शेड्यूल फॉलो करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमने शेड्यूल के अंदर जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो तो इंक्लूड कर ही दिए, लेकिन उसी के साथ बैकलॉग कवर करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक डेज ब्लैंक रखे हैं, जिससे क्या होगा कि शेड्यूल एंड तक फॉलो होगा और हमारा स्कोर आसानी से 550 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।